हेलो एवरीवन, मैं प्रेमिला आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, एमपी10 कोई भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और अपनी एक सीट पक्की करें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा जो बाल विकास शिक्षा छात्र सब्जेक्ट है उसकी जो हम अधिगम हमारा चैप्टर जो चल रहा है उसका आज का टॉपिक है हमारा इवान पावलोव। आज हम ये मनोविज्ञान को पढ़ने वाले हैं। ये कहाँ के थे? ये रूस के थे और इन्होंने किस पर प्रयोग किया है और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, आइए हम डिटेल में जानते हैं। तो आप मेरी क्लास में बने रहें, इसकी बिल्कुल ना करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इन्होंने जो क्लासिकल कंडीशन थ्योरी दी है इवान पावलोव ने, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के, रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इनको सन 1904 में इनके प्रयोग हेतु नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला था। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1904 में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, इनके प्रयोग के लिए। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया है? तो कुत्ते पर प्रयोग किया है। किस पर प्रयोग किया है? कुत्ते पर प्रयोग किया है। किसने? इवान पावलोव ने। ठीक है, देखिए इनकी जो बुक है उसका नाम क्या है? बुक का नाम और आप नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है इसका। कंडीशनिंग रिफ्लेक्सिव। क्या है? कंडीशनिंग। देखिए कंडीशन रिफ्लेक्सेस। ठीक है दोस्तों, ये उनकी बुक है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, सिद्धांत को जानते हैं। इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं? देखिए इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं वो दिए हैं, एक तो एस टाइप लर्निंग थ्योरी दी है। क्या? एस टाइप लर्निंग थ्योरी दी है। दूसरा है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है इन्होंने। उसके बाद संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत दिया है। सहज अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। परंपरा अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। ये देखिए पावलोव का अनुबंधन का जनक भी कहते हैं। देखिए पावलोव को क्या कहते हैं? अनुबंधन का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावलोव को अनुबंधन का जनक भी कहते हैं। किसे कहते हैं? पावलोव को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जो है पावलोव ने कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि पर भी प्रयोग किया है। किस पर? पैरोटिड ग्रंथि। देखिए एग्जाम कब में कभी कभी पूछते हैं पावलोव ने कुत्ते की किस ग्रंथि पर किया है? तो किस पर? पैरोटिड ग्रंथि पर भी प्रयोग किया है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अथवा जीव कुछ जन्मजात प्रकृति प्रवृत्ति व प्रतिक्रियाओं को समाहित करता है जो प्राकृतिक उद्दीपक प्रकट होने पर प्रतीत होती हैं। विशेष शब्द क्या दिए हैं इसमें? देखिए प्राकृतिक उद्दीपक या स्वाभाविक उद्दीपक। देखिए ज्ञातव्य है कि भोजन का एक प्राकृतिक उद्दीपक है। यह एक ऐसा उद्दीपक है जो प्राणी के पूर्व प्रशिक्षण की ही अनुक्रिया को उत्पन्न कर देता है। उदाहरण के लिए भोजन को देखकर लाराना। देखिए कुत्ते पर प्रयोग किया है इन्होंने। किस पर किया है? कुत्ते पर प्रयोग किया है। देखिए मुझे बनाना तो नहीं आता है, फिर भी एक कुत्ते पर प्रयोग किया है इन्होंने और उसको एक पिंजरे में बंद किया है। यहाँ उसके लिए भोजन रखा है, यहाँ एक घंटी लगी है, यहाँ उसको एक क्या लगा दिया है उसमें देखिए उसके बाद आता है प्राकृतिक अनुक्रिया यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जैसे कि UCR। इसका आशय यह उस अनुक्रिया से है जो प्राकृतिक उद्दीपक के प्रति प्रकट होती है तथा भोजन को देखकर लाराना। क्या? भोजन को देखकर लाराना। कुत्ते को भोजन को देखकर क्या? लाराना। ठीक है, अनुबंधन उद्दीपक यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस, जैसे कि CS थ्योरी बोलते हैं इसे कृत्रिम उद्दीपक या अस्वाभाविक उद्दीपक भी कहा जाता है। इसे प्राकृतिक उद्दीपक के पहले प्रकट किया जाता है। इस क्रिया को कई बार दोहराने पर अधिगमकर्ता अनुबंधित उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है, जैसे कि घंटी प्लस भोजन। जैसे कि देखिए घंटी प्लस भोजन तो लार आती है। क्या आती है? लार। ठीक है, इसी प्रकार इस प्रक्रिया को दोहराया गया, जैसे कि देखिए जैसे कि घंटी को क्या है?
CS यानी कि कंडीशन स्टिमुलस, और लार आना उसे क्या कहते हैं, लार को क्या कहते हैं, कंडीशनल रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं, कंडीशनल रिस्पॉन्स यानी कि अनुबंधित अनुक्रिया। ठीक है, जब अधिगमकर्ता उद्दीपक क्रियाओं के स्थान पर अनुबंधित उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया प्रकट करना शुरू कर देता है तो उसे अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं, तथा घंटी की ध्वनि के साथ लार का प्रकट होना। ठीक है, CR, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, उसके बाद आता है, देखिए पावलोव का प्रयोग जो है प्रथम चरण अनुबंधित के पूर्व, देखिए उद्दीपक का सामान्यीकरण, उद्दीपक के विभेदन, विलोपन, समय अंतराल, पुनरावृत्ति, अभ्यास, स्वतः पुनर्बलन, अनुबंधन, अनुबंधन के प्रकार। देखिए अनुबंधन के प्रकार क्या दिए हैं उन्होंने, सहकालिक अनुबंधन, दूसरा है विलंबित अनुबंधन, अवशेष अनुबंधन और पश्चिगामी अनुबंधन। इन्होंने ये क्या दिया है, अनुबंधन के प्रकार दिए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पावलोव ये कहाँ के रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, क्लासिकल कंडीशन। यह सिद्धांत बताता है कि अधिगम उत्तेजना यानी स्टिमुलस प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स के बीच का संबंध से होता है। अधिगम, देखिए पावलोव के प्रयोग जो कि कुत्ते पर प्रयोग किया है, इन्होंने किस पर किया है, कुत्ते पर प्रयोग किया है। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है। पहले कुत्ते को भोजन दिखाया गया, फिर कुत्ते के मुंह में लार यानी सलाइवा आई। अगर कुत्ते को भोजन दिखाया जाएगा तो कुत्ते के मुंह में लार यानी सलाइवा आती है। फिर घंटी बेल बजाई गई और साथ में भोजन दिया गया। कुछ समय बाद केवल घंटी बजाने पर ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगती है, यानी कि बार बार अभ्यास करने से कुत्ता समझ जाता है कि घंटी बजने पर भोजन दिया जाता है। इससे सिद्ध हुआ है कि नया व्यवहार सीखना संभव है। इससे क्या सिद्ध हुआ है, नया व्यवहार सीखना संभव होता है। ठीक है, उसके बाद आता है, देखिए प्रयोग के मुख्य तत्व, जैसे कि अशर्त उत्तेजना यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि US यानी भोजन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार हमें इस तरीके से भी आ जाते हैं, जोड़ी मिलाने के लिए भी आ जाते हैं, तो ये आप जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, US यानी भोजन। उसके बाद आता है अशर्त प्रतिक्रिया, जैसे कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स UR थ्योरी, जैसे कि भोजन देखकर लार आना। UR भोजन देखकर लार आना यानी कि अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स। ठीक है, तटस्थ उत्तेजना यानी कि नेचुरल स्टिमुलस, जैसे कि घंटी, इसे क्या कहते हैं, घंटी। तटस्थ उत्तेजना यानी घंटी। ठीक है, अनुबंधित उत्तेजना कंडीशनल स्टिमुलस, जैसे कि CS घंटी का प्रयोग के बाद घंटी बजना। ठीक है, उसके बाद आता है अनुबंधित प्रतिक्रिया कंडीशनिंग रिस्पॉन्स CR थ्योरी, जिसे घंटी सुनकर लार आती है कुत्ते के मुंह में, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आता है सिद्धांत, जो पावलोव के सिद्धांत हैं उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। अधिगम उत्तेजना और प्रतिक्रिया के संबंध से होता है। इसे संयोजन द्वारा अधिगम लर्निंग बाय एसोसिएशन कहा जाता है। बार बार अभ्यास से नए व्यवहार विकसित हो जाते हैं। यह सिद्धांत मुख्य रूप से स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। ठीक है, शिक्षा में महत्व, देखिए शिक्षा के महत्व क्या है इसका, अच्छा वातावरण छात्रों में सकारात्मकता प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। शिक्षक प्रशंसा और प्रोत्साहन देकर सीखने को मजबूत कर सकते हैं। डर या दंड की नकारात्मकता से अनुबंध भी बन सकता है। देखिए डर या दंड से भी नकारात्मक अनुबंध। इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम क्लास। देखिए शिक्षा के महत्व, जो कि अच्छा वातावरण छात्रों में सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। शिक्षक प्रशंसा और प्रोत्साहन देकर सीखने को मजबूत कर सकते हैं। डर या दंड से नकारात्मक अनुबंध भी बन सकता है। देखिए बच्चों को डराएं ना या दंड ना दें, जिससे कि नकारात्मक अनुबंध बने बच्चों में। ठीक है, अब देखिए इस टॉपिक के हम क्वेश्चंस करते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किसने दिया है, किसने दिया है, पावलोव ने दिया है। किसने दिया है, पावलोव ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया है, तो किस पर किया है, कुत्ते पर किया है पावलोव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के प्रयोग में भोजन क्या है, तो क्या है,
अशर्त उत्तेजना, अशर्त उत्तेजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। घंटे की आवाज प्रयोग के बाद क्या बन गई है? तो क्या बन गई है? अनुबंधित उत्तेजना। क्या बन जाती है? अनुबंधित उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना क्या कहलाता है? अशर्त प्रतिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? अशर्त प्रतिक्रिया। केवल घंटी सुनकर लार आना अनुबंधित प्रतिक्रिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पावला का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम से संबंधित है? तो अनुबंधन अधिगम के सिद्धांत पर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को किस और नाम से जाना जाता है? तो प्रत्यावर्ती अनुबंधन के नाम से जानते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलॉव किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो किसके थे? रूस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पावलॉव का सिद्धांत किस अधिगम पर आधारित है? तो उत्तेजना प्रतिक्रिया से संबंधित है। किससे? उत्तेजना प्रतिक्रिया से संबंधित है। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और न्यू सेशन के साथ। ओके दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर।